हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। और करेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ एज अ बैकएंड इंटर्न एट अ फिनटेक स्टार्टअप इन बैंगलोर। तो इससे पहले ये मेरे बारे में था। और न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल क्या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन ए स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर, और मेक श्योर करते हैं कि तुम्हारा प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। और हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि हम कोई फ़ीस नहीं चार्ज करते अपफ्रंट में। और तो और तब भी तुमसे कोई फ़ीस पे मतलब तुम्हें फ़ीस कोई पे नहीं करनी अगर तुम्हारा पैकेज 5 लाख पर एनम से कम का होता है। ये कोर्सेस एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए भी हैं, और ये कोर्स एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए भी है। और मतलब विमेन इन टेक, जैसे मतलब जो भी विमेन अपना टेक में ट्राई करना चाहते हैं करियर, उनके लिए भी है। और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए भी है। तो अगर तुम्हें एनरोल करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ फॉर फ्री का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना, एनरोल हो जाओगे। और इसी के साथ साथ हमारे एक अमेजिंग सा इनिशिएटिव है लॉन्च पैड, जिसमें हमने क्या किया है, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, या फिर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हो गए, इनके कोर्स स्टैक डिज़ाइन किए हुए हैं। और तुम इनको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। बट तुम्हें क्या करना होगा, सिंपली हमारी वेबसाइट पे आके newtonschool.co पे यहाँ पे लॉन्च पैड वाला टैब दिख रहा है, उसको जैसे क्लिक करोगे तो इसको जैसे क्लिक करोगे तुम एक नए वेब पेज पे नेविगेट हो जाओगे। यहाँ पे स्टार्ट नाउ फॉर फ्री दिया हुआ है, इसको क्लिक करना। तुम्हें क्या होगा, एक सिंपल सा फॉर्म आएगा, लॉगिन फॉर्म, उसको फिलअप कर देना तो तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखो है, इंट्रोडक्शन टू वेब एंड एचटीएमएल है, बिगिनर्स गाइड टू जावा, मतलब ऐसा करके तुम्हें कोर्सेज मिल जाएंगे, इनको तुम एक्सेस कर सकते हो। और अच्छी बात क्या है, इसमें पर्टिकुलर कोर्स में असाइनमेंट्स हैं, क्विजेस हैं, तुम उनको सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है उस पर्टिकुलर असाइनमेंट या क्विज को सॉल्व करने में, तो तुम पर्टिकुलर कोर्स इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो वो चीज़, ठीक है। उसके बाद से हमारा एक प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड क्या है कि जैसे मान लो तुम जावा में कोड कर रहे हो, सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हो, तो तुम्हें इन्वायरमेंट सेटअप करने का हेडेक नहीं लेना है। तुम देन एंड देयर हमारी वेबसाइट पे कोड कर सकते हो और रन करके अपना आउटपुट देख सकते हो। तो और कॉन्टेस्ट होते रहते हैं हमारे वेबसाइट पे। तुम्हें कॉन्टेस्ट वाले टैब पे क्लिक करोगे तो तुम्हें मिल पता चल जाएगा ऑन गोइंग कॉन्टेस्ट कौन कौन से हैं, और तुम उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो फिर। ठीक है। तो अभी तक हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स में कवर अप कर लिया है बेसिक उसका, कि टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हम यूज़ करने वाले हैं, और इंटरनेट कैसे वर्क करता है, और ना लेमन साइड ऑफ व्यू, मतलब बहुत लेमेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया है, ठीक है। अभी हम अपना सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, और इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग क्या क्या है। कास्टिंग कह लो, केस्टिंग कह लो, कुछ भी कह लो, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, मेरा थोड़ा सा इंग्लिश ख़राब है, मतलब आई स्पीक, मतलब एक्सेंट ख़राब है, तो प्लीज़ डोंट जज मी ऑन दैट, ठीक है। कास्टिंग क्या होती है कि अगर मान लो सेंडर है या फिर रिसीवर है, तो तुम किस फॉर्म में, मतलब पैकेट को भेज रहे हो वही कास्टिंग है, किस फॉर्म में डेटा स्ट्रीम्स को भेज रहे हो वही कास्टिंग है। समझ में नहीं आया? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो ये है, हम्म, और ये मेरा ये नेटवर्क बी है, ठीक है। इसमें डिफरेंट होस्ट हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ ऐसे भेज रहा हूँ, ये कास्टिंग हो गई, मतलब यहाँ से डेटा स्ट्रीम को मैं इस होस्ट में भेज रहा हूँ। ये अगर मेरा नेटवर्क ए है और ये मेरा नेटवर्क बी है, इसको हम क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। अब कास्टिंग कितने टाइप्स की होती है, मतलब तुम ये जो फिगर देख रहे हो, ये तुम्हें क्या समझ में आ रही है किसकी होगी? मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे भेजा, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिकास्टिंग कहते हैं। मतलब सिंगल टू सिंगल, मतलब एक से एक, अच्छा, वन टू वन रिलेशन कह लो। और उसके बाद से दूसरा क्या आता है, दूसरा वाला क्या था, हाँ, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। मतलब तुम क्या कर रहे हो कि ये हो गया यूनिकास्ट, ये हो गया ब्रॉडकास्ट,
ब्रॉडकास्ट तुम करते हो तो दो टाइप से करते हो। पहला कि तुम नेटवर्क ए से नेटवर्क बी में जाके जितने भी मतलब होस्ट हैं उन सबको पैकेट मतलब डेटा डिलीवर कर दो, जितने भी हैं ब्रॉडकास्ट कर दिया मैंने, ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग कर दो। तो तुम क्या कर रहे हो, नेटवर्क ए से नेटवर्क बी में ब्रॉडकास्ट कर दे रहे हो। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, विद इन डिफरेंट नेटवर्क्स। ये क्या हो रहा है, विद इन डिफरेंट नेटवर्क्स हो रहा है। देखो ये नेटवर्क ए है, डिफरेंट बी और नेटवर्क बी है। तो जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्टिंग होगी और सभी होस्ट को एक चीज़ मिलेगी तो हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। और लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग भी एक होती है। मतलब ब्रॉडकास्टिंग मैंने कितने टाइप की बताई, पहला चीज़ तो क्या है, यूनिकास्ट है, दूसरा क्या है, ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्टिंग भी कितने टाइप की है, पहली है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट, सेकेंड है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। लिमिटेड में क्या होगा, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, इसमें इसी के अंदर सबको ये क्या करेगा, एक ही डेटा पैकेट एक साथ भेज देगा, मतलब स्ट्रीम भेज देगा या फिर कुछ भी कह लो, ये सबको एक साथ भेज रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि लिमिटेड मतलब सेम नेटवर्क के अंदर काम हो रहा है, इसलिए हम इसको लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं मल्टीकास्टिंग क्या होती है ना, मिक्सचर ऑफ दोस। मल्टीकास्टिंग थर्ड टाइप की कास्टिंग होती है, इसको मल्टीकास्ट कहते हैं। इसमें क्या आता है, एक सेंडर हो सकता है, मोर सेंडर हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा सेंडर होगा और एक से एक या एक से ज़्यादा रिसीवर हो सकता है। मतलब दोनों को मिला दो, यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट को मिला दो तो मल्टीकास्ट बन जाता। ठीक है, तो ये भी थ्योरेटिकल ही है बट पूछ सकते हैं इंटरव्यूज़ में, तो मैंने कवर अप कर दिया। और मैं रेफ़र करता रहूँगा, अपने नोट्स रखे हैं मैंने साथ में कि मतलब मुझसे कुछ छूट ना जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे चीज़ें आती नहीं है बट मैं रेफ़र करता रहूँगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। मतलब कैसे कई फॉर्म में कनेक्टेड है, जैसे मान लो एक साथ कई नेटवर्क्स हैं, कंप्यूटर्स बहुत सारे कनेक्टेड हैं, तो कोई टोपोलॉजी तो होगी, किस ऑर्डर में कनेक्टेड है। तो सबसे सिंपल क्या होती है, मतलब तुम अगर बात करो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब मेरा लैपटॉप, मेरे पास एक पीसी एक लैपटॉप है, तो मैंने क्या कर दिया, सिंपली इनको लैन केबल से कनेक्ट कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। कनेक्शन उसके बाद से मेरा एक, मैंने क्या किया, दूसरे टाइप का एक है कि मेरे पास कॉलेज में 4 फ्रेंड्स हैं हमारे, हमने चारों को एक दूसरे से रिंग की फॉर्म में कनेक्ट कर दिया, तो ये रिंग फॉर्म हो गया। ऐसे ही बस होता है, बस बस टोपोलॉजी क्या होती है, एक कॉमन लाइन होती है। बस क्या है, कॉमन लाइन है, इसी को कॉमन लाइन को बस कहते हैं। और इस पे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं, इस पे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, देखो और इस पे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है, बस में कम्युनिकेशन कैसे होता है समझ लो। जैसे मान लो मुझे ए से बी को मैसेज सेंड करना है, तुम ए को क्या होगा ना, जैसे पता होगा कि बी का एड्रेस क्या है, तो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब मिलेगा सबको ही। और एक सेकेंड, ये ए जो जो भी भेजेगा, ए यहाँ से जो भी भेजेगा ये सबको ही ब्रॉडकास्ट होगा, मतलब सबको ही मिलेगा। लेकिन रिसीव कौन करेगा, सिर्फ बी करेगा, क्योंकि बी को ही वो, मतलब बी के पास ही है एड्रेस की, बी के पास का एड्रेस ए के पास है, तो ए बी जो है पता चल जाएगा, हाँ ठीक है ए उसको कोई मैसेज भेजना चाहता है। तो जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो एक कॉमन बस है, इसीलिए हम इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। मैश टोपोलॉजी एक चीज़ होती है, सॉरी, मैश टोपोलॉजी क्या होती है, मैसी होती है, मतलब किसी ऑर्डर में कनेक्ट कर दो बट ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे ये मैंने कर दिया, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड है, देखो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये मैश हो जाएगा। 5 का ले लेते हैं, थोड़ा सा और सही से दिखेगा। ये इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, रिंग फॉर्म में तो कनेक्टेड ही है। ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड हो जाएगा, 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 ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा। देखो ये मैश बन गया ना, क्योंकि हर एक कंप्यूटर या फिर हर एक डिवाइस बाकी सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड है, तो ये मैश मैश में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद से और भी टोपोलॉजीज हैं बट उतना मुझे मतलब लगा नहीं इंपॉर्टेंट, तो मैंने बताया नहीं। एक स्टार टोपोलॉजी है, स्टार की फॉर्म में होती है। एक ट्री टोपोलॉजी है,
और 3-4 और हैं, उनको प्लीज़ तुम रेफ़र कर लेना अगर तुम्हें समझ में आए कहीं से, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, लैन मैन और वैन के बीच में डिफरेंस, ठीक है। लैन मैन और वैन के बीच में डिफरेंस। लैन क्या होता है, लैन स्टैंड फॉर, अगर तुमसे इंटरव्यू पूछ दे कि लैन बताओ, लैन क्या होता है, व्हाट इज़ लैन, तो लैन क्या कहता है, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि तुम अपने घर में यूज़ करते हो, मान लो तुम्हारा ऑफिस है, तो तुम क्या कर रहे हो, 3-4 कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करके रखे हो, तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। स्कूल्स में यूज़ होता है कि एक कंप्यूटर्स एक सीपीयू से सबको कनेक्ट कर दो, या फिर सबको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो लैन के थ्रू कनेक्टेड रखो कि हर टीचर का अपने ऑफिस से बैठ के प्रिंसिपल अगर कोई नोटिस भेजना चाहता है तो सारे डिपार्टमेंट के एचओडीज़ को वहीं से डायरेक्टली भेज दे लैन केबल के थ्रू। और ये जैसे मैंने क्या कहा, हाउस में हो गया, स्कूल्स में हो गया, मतलब इनका जो रेंज होता है ना बहुत कम होता है। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क शायद, मतलब फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, तुम चेक कर लेना, ठीक है। तो ये सिटी को कनेक्ट करने के लिए, जैसे एक सिटी जितना इसका रेंज होगा उसमें जितने कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये होता है। और नेट वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, मल्टीपल सिटीज़, मतलब बहुत यूज होता है। मैन और लैन से वैन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत सारे सिटीज़ को कनेक्ट करता है एक साथ, उसको हम क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसमें अगर वो पब्लिक है तो इंटरनेट भी हो जाता है, ठीक है, इंटरनेट कह लेते हैं उसको। और ये मैंने बता ही दिया, मल्टीपल सिटीज़ में कई सारी बिल्डिंग्स होंगी उनको कनेक्ट करता है, और ये कई सारे सिटीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सोच इमेजिन कर लो कि ये कितना बड़ा होगा। और ये बता ही दिया मैंने कि हाउसेज या वाईफाई में कितना होता है। तो अभी तक सिर्फ बेसिक्स को हम कवर अप कर रहे हैं, प्लीज़ बियर करो। और थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, अगर तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़नी पसंद है तो बस एक बार वॉच कर लो, तो ताकि तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे समझ में आए कि क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है। आगे जाके अगर ये नहीं समझ में आएगा तो विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल, जैसे राउटिंग के हो गया, डीवीआर वगैरह, ठीक है। तो उन सबको हम बाद में देखेंगे, और इस वाले वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। और तब तक के लिए तुम जाके लॉन्च पैड पर हमारे कोर्सेज देखो, उन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय।